हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं हूँ सोनिया, और मैं आज लेकर आई हूँ हफ्ते का पहला दिन, यानी कि सोमवार का वीडियो है ये। अगर सोमवार का वीडियो है तो आज का ही वीडियो है ये। अगर आज जाएगा तो ठीक है, अगर लंबी मेरी ज़्यादा है तो कल तक जा सकता है। इसीलिए मैं सोमवार का हफ्ते का पहला वीक का ये वीडियो जा रहा है। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मुझे क्या क्या मेरा रूटीन में आता है, मैं कैसे तैयार होती हूँ, यही सब मेरे रूटीन के बारे में है कि मैं कितनी जल्दी तैयार होके पूजा पाठ करके सब करके जाती हूँ। तो मैं यहाँ घर मुझे झाड़ू लगाना था, द्वार झाड़ना था, ये सब झाड़ू वाड़ू लगा के और मैं आ गई। गैस भी धोना था क्योंकि संडे के दिन पहले ही दिन जो गंदा हुआ था वो नहीं धो पाई थी। इसीलिए मंडे ही मैंने सोचा अब गैस धो के ही इसकी क्लीन करके एक बार ही ये कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं और गैस अगर गंदा रह जाता है तो वो मन को अच्छा ही नहीं लगता है। तो उसके साथ ही पूरा गैस क्लीन करके और यहाँ बर्तन 2-4 थे वो धो के अब मैं जा कर रही हूँ, धोना वोना कर रही हूँ। क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके जाना पड़ता है इसीलिए। और उसके साथ ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ। और बीच में मैंने नहीं डाला था वीडियो, 1-2 डाले थे, कल भी एक मैंने डाला था, वो शायद गया नहीं था और वो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। और वो अब पता ही नहीं चल रहा है, मतलब लेकिन शॉर्ट वीडियो तो एनी टाइम जाते ही रहते हैं मेरे जो पूजा पाठ के रहते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं यहाँ बर्तन वर्तन धो रही हूँ। और कितना जल्दी उठो उतना जल्दी कम ही रहता है मानो। मैं तो इतना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, मेरे को कितना काम करना था। और आज तो इतना ठंडा मौसम था कि शीतलहर भी बहुत ज़्यादा गिर रही थी। तो उसी शीतलहर में वो आज क्या है, अपना नहान का दिन चल रहा है प्रयागराज में, और आखिरी नहान है कल परसों, इसीलिए अब वो क्या है, शीतलहर अभी गिरना बाकी रहता है। तो शीतलहर तो था ही, वो दिख भी नहीं रहा था। और इसी के साथ वो वैसे ही बना दिया मैंने वीडियो। और यहाँ बर्तन वर्तन धोने के बाद आप सेल्फ अगर आप नहीं धो सकते तो अच्छा ही नहीं लगता है। देखिए पूरे छींटे वीटे पड़े थे साबुन के, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। तो कहीं कहीं ठंडी, बीच बीच में ठंडी भी आपको ज़्यादा पड़ रही है और बीच बीच में गर्मी भी हो रही है। बीच में तो गर्मी भी पड़ती रहती है और ठंड भी लगती रहती है। और आज तो ठंड का मौसम था ही, लेकिन शीत लहर गिर रही थी। तो यहाँ मैं आ गई झाड़ू लगाने के बाद अपना पोछा लगाने के लिए। और पोछा हफ्ते में 1 बार या 2 बार लगता ही रहता है क्योंकि साफ़ सुथरा ही रहता है। इसीलिए हफ्ते में 2 बार ही, अगर घर पे रहते तो क्या डेली ही लगा देते थे। वार अपना जो सोमवार रहता है, शुक्रवार रहता है, उस दिन तो करना ही पड़ता है। इसीलिए ये सब पोछा लगाना औरत का काम करना ही पड़ता है। और मेरे वीडियोस अगर बीच में गए होंगे तो पहले 2-3 जो डाले थे अच्छे लगे होंगे, तो उसमें भी थोड़ा ऐसे ही चल रही है। इसीलिए ये वीडियो भी ऐसा ही आ रहा है क्योंकि डेली का काम यही रहता है औरतों का। सुबह उठो, नहाओ धो, झाड़ू पोछा लगाओ। और मेरा क्या है, ये तो रोज़ का ही है जो करते रहना, जल्दी जल्दी उठ के तैयार होके साथ में खाना भी बना के और जाना रहता है। और आपको 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक खा पी के अपना घर से बाहर निकलना है ताकि वहाँ हम लोग 8 बजे तक पहुँच जाए। तो इसी के साथ मेरा द्वार है धो के रेडी हो गया है। और द्वार धोते धोते पूरा वो क्या है, बीच में वो उधर में दिया लगाते उसे थोड़ा तेल जैसा छूट गया है। मैं देखने वाली वहाँ ईटा, देखिए अभी यहाँ एक रात है, अंधेरा पूरा है। और मैं ये नहाने के बाद सीधे आ गए मंदिर में अपने। मंदिर का दरवाज़ा थोड़ा बंद कर लिया था, अब मैं ओपन कर रही हूँ मेरे मंदिर के द्वार पे। और यहाँ साफ़ सफाई करके और मेरे ये मेरी पूजा वूजा हो गई थी।
और रथ सप्तमी के दिन से पहले ही मैं जल चढ़ाती रहती हूँ, लेकिन बीच में मैंने कभी दिखाया नहीं। और रथ सप्तमी के दिन में भी जल चढ़ाया था, वो शायद वीडियो आया नहीं है, और इसीलिए वो नहीं, मैं कितने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही शायद ये वीडियो डाल रही हूँ। पता नहीं, ऐसा ही लगा नहीं, फिर शॉर्ट वीडियो डाल दिया ज़्यादातर मैंने। फिर जो पूजा किया है वो सभी डालती गई, लेकिन जल चढ़ा हुआ आज ही गया है मेरा, लेकिन डेली मैं चढ़ाती रहती हूँ। और यहाँ मैं आगे अपना वांगी भात बनाने के लिए, तो वांगी भात बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है, 2-4 लहसुन की कलियाँ भी ली है, वो जो छीली हुई नहीं थी। और एक तो देखिए इतना गड़बड़ी हो रही थी ना मेरे सुबह जाने में, ऐसा ही रहता है, बाहर का काम और घर का काम वो दोनों रहता है, और साथ में पूजा वूजा करना रहता है, सब पूरा काम करना रहता है, तो गड़बड़ी तो चली ही रहती है। और आपको टाइम टू टाइम रेडी भी रहना पड़ता है, वो भी खा पी के, ना कि भूखे भूखे काम पे जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ वांगी भात बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची, और साथ में मेरे पास नारियल को नहीं था, वो बस खोबरा था, सूखा हुआ नारियल हो गया था, वो फ्रिज में रख के वही डाल दिया। और साथ में थोड़ा जीरा, इलायची और दालचीनी, ये अपना गरम मसाला के जैसा ही मैंने इसमें डाल दिया। और साथ में थोड़े मैं धनिए भी डालूँगी। ये इतना कढ़ा हो गया था, कढ़ेर हो गया था वो नारियल फ्रिज में रख के, कि कट ही नहीं रहता। देखिए मोटे मोटे पीस है जो कट गए थे। और साथ में इसमें धनिया। और वांगी भात बनाने के लिए आपको बैगन ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि वांगी भात बैगन से ही बनता है। और साथ में मेरे पास हरे मटर भी थे, तो मैंने 2-4 उसमें हरे मटर भी डाल दिए। तो मैंने सोचा चलो पहले दाल भात बना लेते हैं, लेकिन नहीं, दाल भात बनाते बैठूँगी तो लेट हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी जाना रहता है। पहले दाल बनाओ, फिर चावल चढ़ाओ, फिर छौंक लगाओ। तो इसके लिए मैंने आज सोचा वांगी भात ही बना देती हूँ, दोनों का काम एक ही कर देगा। तो यहाँ वांगी यानी कि बैगन मैंने कट करके रख दिए थे, और जो मसाला था वो मैंने मिक्सी में पीस के ले लिया था। और तड़के में मैंने डाला है अपना जो कड़ी पत्ता, तड़के में मैंने कड़ी पत्ता ही डाला है, जीरा नहीं डाला। ऑलरेडी मैंने जीरा पीसने के समय डाल दिया था, इसलिए मैंने जीरा डालना सही नहीं समझा, बाद में जीरा जीरा ही लगता है। तो अपना कड़ी पत्ता रहता है या तेज़ पत्ता रहता है, जो भी अपना रहता है वो डाल देना। और उसके बाद मसाला डाल दिया, उसके बाद हल्दी, थोड़ी हींग डालूँगी। हमारे घर में जो गरम मसाला का पैकेट, मैं कल बाज़ार से गई थी, एक मैं पैकेट थोड़ा लेकर आई हूँ अलग से डालने के लिए। तो गरम मसाला और थोड़ा हींग डाल के उसमें ही मैंने डाल दिया। और एक तो इतनी तेज़, मतलब जैसे गड़बड़ हो रही थी मेरे को सुबह, और टाइम निकल जा रहा था, ऊपर से मुझे तैयार होना था, खाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी में ही जितना जल्दी बनाए ना, वो बोलते हैं ना, सही तरह के ढंग से खाना बनाया हुआ कभी ऐसा लगता है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। और जो गड़बड़ी में हड़बड़ी में जब भी आप खाना बनाइए, तब देखिए उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। जब भी आप बनाइए, जैसे सोचा समझा बनाता हुआ खाना रहता है, वो कभी टेस्ट वाला नहीं लगता। और कभी ऐसा हड़बड़ी में बनाते हैं, हम कभी नहीं सोचते हाँ ये ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, इतने टाइम भूनेंगे करेंगे, लेकिन वही खाना रुचि और स्वादिष्ट हो जाता है। तो वैसा ही मेरा आज का भात बन गया था। तो चावल मैं इधर ले रही थी, तो मैंने सोचा तब तक ये पक रहा है, तब तक पकने दो, हिला विला के छोड़ दिया। और मैं लग गई यहाँ चावल लेके धोने के लिए, और चावल धो के ही तब इसमें हमें अब ऐड करूँगी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मेरा चावल धो के आ गया है, तो मैं इसमें ही चावल धो के ही डाल रही हूँ।
ये है मेरा नाश्ता वांगी भात। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।